नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मध्य प्रदेश विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, निवेश हो या फिर गांवों का विकास हो, और इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी प्रयासरत है। सरकार अब मेट्रोपॉलिटन सिटी के कॉन्सेप्ट पर काम करने जा रही है, जिसके तहत गांवों से लेकर शहरों तक का विकास होगा। भोपाल और इंदौर के आसपास के जिलों को इनसे जोड़कर विकसित किया जाएगा, जिससे राज्य का एक बड़े हिस्से में विकास की बयार बहेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश के टॉप राज्यों में मध्य प्रदेश को लाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। गांव से लेकर शहर तक संपूर्ण विकास के लिए सरकार रूपरेखा तैयार कर रही है। भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी के तहत विकसित करना इसी का हिस्सा है। मोहन कैबिनेट में इसके लिए विकास प्राधिकरण को मंजूरी दे दी है, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बने। अब अभी एक हमने नियम का एक ढांचा बनाया है, उसके बाद इसमें कैसे हमें जनप्रतिनिधि को जोड़ना, जनप्रतिनिधियों के लिए काम, जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में काम करना। यह जब प्राधिकरण बना है तो इसका काम सिर्फ दो संस्थाओं के बीच में गैप फिलिंग का, इससे नगर निगम का काम प्रभावित नहीं होगा, प्राधिकरण का काम प्रभावित नहीं होगा, वो अपने क्षेत्र में काम करते रहेंगे। बाकी हम एक सहयोगी संस्था बनकर काम करेंगे, और इसके चूंकि मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन होंगे, और इसलिए ये प्राधिकरण शहरों को व्यवस्थित विकास, जो जैसे अब इंदौर के आसपास हम बात करते हैं, इंदौर, उज्जैन, धार, कुछ हिस्सा देवास का, कुछ हिस्सा हम धार का, ऐसे सबको मिलाकर एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बना रहे हैं। क्षेत्र के विकास का मॉडल तैयार होगा तो निश्चित ही आम जनमानस की उम्मीदों को भी नए पंख मिलेंगे। शहरी विकास की दिशा में इस निर्णय के प्रभाव क्रांतिकारी साबित होंगे। मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 का ड्राफ्ट नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग तेजी से तैयार कर रहा है, जिसके तहत भोपाल मेट्रोपॉलिटन के प्रस्तावित क्षेत्र में वृद्धि की तैयारी है, जिसका प्रारूप तैयार करने के लिए भोपाल विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है, और विकास योजना तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने निविदा भी जारी कर दी गई है। एक्ट के मसौदे को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन एरिया बनेंगे इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन में सीहोर, रायसेन, विदिशा, ब्यावरा के विकास का खाका। इंदौर मेट्रोपॉलिटन में उज्जैन, देवास, धार शामिल। नगरीय निकाय विकास प्राधिकरण होंगे सशक्त। सड़क परिवहन सुविधा सुरक्षा तंत्र किए जाएंगे विकसित। उद्योगों के लिए जोन में बांटकर समग्र नीति के तहत होगा काम। जिलों की पंचायतें, जनपद, नगर परिषद में भी शहरीकरण। अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों का विकास, मेट्रो रेल जैसी सुविधाओं का विस्तार। मेट्रोपॉलिटन एरिया बनने के फायदे: नए उद्योगों, निवेशकों को आकर्षित करने का अवसर। व्यापारिक विस्तार से टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फार्मा, कृषि आधारित उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। झीलों, तालाबों और छोटी नदियों का संरक्षण। रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा। कृषि उत्पादों को बड़े बाजारों में बेचने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट। वहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर विपक्ष न के बराबर विश्वास कर रहा है। कांग्रेस इसके क्रियान्वयन को सिर्फ घोषणाओं तक सीमित बता रहा है। 100 साल आगे का विजन कर ले लो, 200 साल का रख लो। अगर हमें केवल जुमलेबाजी करनी है तो करते रहो। भोपाल का जो है मास्टर प्लान तो घोषित नहीं कर पा रहे, इंदौर का मास्टर प्लान तो घोषित नहीं कर पा रहे हैं। 20 साल हो गए, सरकार जो है एक बार चली भी गई बीच में। आप मास्टर प्लान बना नहीं पा रहे हैं, और मेट्रोपॉलिटन और 5 शहरों को बची खुची जो ज़मीनें हैं वो और खा जाएंगे लोग। मेट्रोपॉलिटन मॉडल के तहत शहरों का बुनियादी ढांचा बेहतर होगा। इसमें परिवहन नेटवर्क का विस्तार होगा, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा, जिससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि शहरी गरीबी और अव्यवस्थित विकास पर भी तेजी से काम होगा। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है कि ठोस नीति और पारदर्शिता के साथ काम हो, जिससे भोपाल, इंदौर के साथ साथ प्रदेश का एक बड़ा धड़ा विकसित हो।